नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। पिछले 4 वर्षों से मंदिरों की सामत आई हुई है और यह कांग्रेस सरकार का हाल है कि मंदिर जो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक होते हैं, जहां लाखों करोड़ों लोग पूजा अर्चना करते हैं, उन मंदिरों को निशाना बनाना शायद अच्छा नहीं है। और यही कारण है कि लोगों का विरोध प्रदर्शन और उनका एक नाराज़गी समय समय पर सामने आती है जब सरकार द्वारा इस तरह का कृत्य या प्रशासन द्वारा इस तरह का कृत्य सामने आता है। आपने देखा होगा, अलवर में एक बहुत प्राचीन मंदिर था जिसको तोड़ दिया गया, धराशायी कर दिया गया। काफ़ी विवाद हुआ था, काफ़ी राजनीति हुई थी, हंगामा हुआ था। उसके बाद हाल ही में आपने देखा, अजमेर में देवनारायण मंदिर को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश जिला प्रशासन PWD विभाग द्वारा की जाती है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, गुर्जर समुदाय के लोग हैं, अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो उसके बाद अब एक घटना नई और आज सामने आई है, राजस्थान के भरतपुर ज़िले में आई है, जो भरतपुर शहर में जिला मुख्यालय पर है। वहाँ संत रविदास का एक आश्रम है, बताया जा रहा है काफ़ी प्राचीन है। कितना प्राचीन है इस बात की अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन वहाँ उस आश्रम में संत रविदास की मूर्ति लगी हुई है। शिव परिवार वहाँ पे पदार्पित है और लोग जो स्थानीय रैगर समुदाय के जो लोग हैं, रैगर मोहल्ला में वो स्थित है, रैगर समुदाय के लोग हैं, वो रोज़ाना पूजा अर्चना करते हैं, संत रविदास की करते हैं, शिव परिवार की पूजा अर्चना करते हैं। लोगों का एक श्रद्धा है, लोगों की एक आस्था है। और अब आप हाल देखिए जिला प्रशासन का और नगर निगम का, कि नगर निगम वहां आज बुलडोज़र लेके पहुंच जाता है और उसको धराशायी करने की कोशिश करता है। रैगर समुदाय के लोगों का जब हंगामा होता है, विरोध प्रदर्शन होता है, तो उनको समझाइश की जाती है और फिर ये पूरा मसला सामने आता है। दरअसल मामला ये है कि जो रैगर मोहल्ला में जो संत रविदास आश्रम है, वहाँ स्थानीय जो लोग हैं रैगर समुदाय के, वो पूजा अर्चना करते हैं। नगर निगम प्रशासन उस आश्रम में जनता क्लिनिक खोलने की कोशिश कर रहा है, बल्कि कोशिश नहीं, खोलने जा रहा है, क्योंकि वहाँ उसका शिलान्यास भी हो चुका है। जो अखिलेश पिप्पल हैं नगर निगम के आयुक्त, उनसे जब वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो आश्रम है संत रविदास, ये नगर निगम की ज़मीन है और जो लोग हंगामा कर रहे हैं उनके पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो ये साबित करे कि नगर निगम की ज़मीन ना होकर वह किसी अन्य समुदाय की या मंदिर की या आश्रम की ज़मीन है। दरअसल सबसे पहले ये समझना होगा कि मंदिर जो होते हैं या धार्मिक आस्था जो लोगों के प्रतीक होते हैं, वो जो चिन्ह होते हैं, वह सार्वजनिक जगह हो या निजी जगह हो, उसको एक तरह से क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता, और क्योंकि वह लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ होता है। अखिलेश कुमार पिप्पल जो आयुक्त नगर निगम के, उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान सरकार की मंशा है, राजस्थान सरकार की मंशा के मुताबिक इस आश्रम में जनता क्लिनिक खोली जा रही है, जिससे आम जनता को फ़ायदा होगा और इससे वो जो जगह है वो पॉपुलर भी होगी। जगह पॉपुलर कितनी होगी, लोगों को कितना फ़ायदा मिलेगा जनता क्लिनिक मिलने के साथ। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है, जनता क्लिनिक अगर आपको खोलनी है तो बहुत सारी जगह वहाँ भी आप खोल सकते हैं, लेकिन नहीं, टारगेट किया जा रहा है संत रविदास आश्रम को, जो कि लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। और ख़ासकर ये एक बड़ा सवाल है कि अगर आपको जनता क्लिनिक खोलनी है या अन्य कोई चीज़ सरकार को खोलनी है, तो फिर वो आश्रम या वो मंदिर का परिसर ही क्यों चिन्हित या किया जाता है, वह स्थान चिन्हित क्यों किया जाता है जो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। नगर निगम का बुलडोजर पहुँचता है, संत रविदास आश्रम के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ होता है उसको तोड़ देता है और कोशिश की जाती है अंदर घुसने की, लेकिन विरोध किया जाता है। अभी फ़िलहाल ये जो विरोध है वह थमा हुआ है। और जहाँ तक नगर निगम की बात है, UIT की बात है, जिला प्रशासन की बात है, तो इनको एक चीज़ ये भी देखनी चाहिए कि नगर निगम की कितनी ज़मीन पड़ी हुई है और उस पर कितने लोगों ने, भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा है। क्या नगर निगम उन अवैध कब्जों को छुड़ाने की कोशिश कर सकता है? शायद नहीं, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। वहीं UIT की अगर बात करें, UIT में किस तरह का माहौल बना हुआ है। सेक्टर 13 के नाम पर किसानों की ज़मीन ले ली जाती है। 20 वर्ष से वो किसान दर दर की ठोकर खा रहे हैं, ना तो उनको ज़मीन का हिस्सा दिया जा रहा है, ना उनको मुआवजा दिया जा रहा है, बल्कि उस किसानों की उस ज़मीन पर एक CFCD जो कंपनी है, उस कंपनी को वहाँ पे प्लांट लगाने का एक टेंडर दे दिया है, ठेका दे दिया है, जिसका वसूल जो किराया है वो UIT खा रही है।
तो इस तरह की जो अनियमितता हैं वो यूआईटी को भी देखनी होगी, नगर निगम को भी देखनी होगी, जिला प्रशासन को भी देखनी होगी और राजस्थान सरकार को भी, और खासकर इन सभी विभागों को और राजस्थान सरकार को ये भी सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए कि लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ जब कोई चिन्ह या मंदिर या आश्रम या कोई स्थान होता है तो वहाँ उसको डिस्टर्ब करने के बाद, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश जब आप करते हैं तो साफ तौर पर स्थानीय लोगों का एक विरोध जो होता है उसका सामना भी करना पड़ता है। सवाल यही है कि पिछले 4 सालों से राजस्थान में इस तरह का जो वातावरण बना हुआ है, अलवर में मंदिर तोड़ दिया जाता है, अजमेर में देवनारायण मंदिर को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की जाती है, भरतपुर में संत रविदास आश्रम को क्षतिग्रस्त करने की एक मुहिम नगर निगम द्वारा जारी है जनता क्लिनिक खोलने के नाम पर। तो ये जो माहौल बना हुआ है, लोगों की जो श्रद्धा है, आस्था है, उसको ठेस पहुंचाने की जो कोशिश की जा रही है राजस्थान सरकार में पिछले 4 वर्षों से, कहीं ना कहीं आगामी समय में लोगों के एक नाराज़गी का सामना भी सरकार को और स्थानीय प्रशासन को करना पड़ सकता है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार कोई भी हो, जिला प्रशासन कोई भी हो, उसमें तैनात अधिकारी कोई भी हों, सबसे पहले अगर आप अपने तरीके से अपने काम को बेहतर ढंग से कर सकें तो लोगों की नाराज़गी भी आपको झेलनी नहीं पड़ेगी और लोगों की जो आस्था है उसको ठेस भी नहीं पहुंचेगी। खासकर जो यूआईटी और नगर निगम की जगह हैं उन पे जो अतिक्रमण भूमाफिया कर चुके हैं और कर रहे हैं, उनको छुड़ाने का जो दायित्व है, उनकी कंधों पे जिम्मेदारी है, वो आपके पर है और आपको वो मुक्त करानी चाहिए। मंदिर बनवाने चाहिए, ना कि तोड़वाने चाहिए। लोगों की जो आस्था है, जो प्रतीक है, उसको उसमें डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, ना कि उसको डेमोलाइज करने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि समय समय पर लोगों का विरोध भी झेलना पड़ता है। भरतपुर में जो हालात हैं आज, वह जनता तो आरोप लगाती है, बीजेपी आरोप लगाती है कि भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ है। सीएफसीडी के नाम पर जिस तरह से एक अनियमितता बरती जा रही है, ज़बरदस्ती जो नाला सीधा निकल सकता है नहर में, उसको घुमा फिरा कर 500 मीटर घुमाया जा रहा है। वो क्यों? सिर्फ करोड़ों रुपए वसूल करने के आधार पर। तो ये सब, इन सब की जांच होनी चाहिए। लगता है कि 5 वर्ष जब तक यह सरकार का कार्यकाल है तब तक ये जो अनियमितता है, जो भ्रष्टाचार है और जो लूट हो रही है, जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है जनता द्वारा, वह शायद नहीं थमेगा, क्योंकि इसमें सरकार के नुमाइंदे शामिल हैं। यह आरोप भी समय समय पर लगता रहता है।